In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to question answers chapter number 11, first year at Harrow. So today we will attempt some questions that are major questions for examination. First question goes here, why did not Churchill do well in examinations? सो एग्जामिनेशन में चर्चिल ने अच्छी परफॉर्मेंस यानी अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई? सो द आंसर इज़ Churchill did not do well in the examination because the examiner asked questions about those subjects which he did not like. तो उसमें राइटर कहता है which I fancied least. So fancied means liked. So he was unable to answer the question of examiners. अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इररेलेवेंट है. हमने ये पार्ट दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट है वो भी पहले में लिखना है. क्लियर? सो जहाँ पर लिखा है कि एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट, सो दे आपने लिखना है दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम लैटिन एंड मैथमेटिक्स. क्लियर? So on the other hand, Churchill wanted to be tested in history, poetry and essay writing. So ये पहले पार्ट के क्वेश्चन है, उसके अंदर से सिर्फ सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जामिनर को कौन से सब्जेक्ट्स पसंद थे और चर्चिल को कौन से. तो चर्चिल लाइक्ड टू बी टेस्टेड इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग essay, while whereas on the other hand examiners tested in Latin and mathematics. Next question, dear student, third question, what kind of questions were asked by the examiners? ये आपको पता होना चाहिए कि examiners asked those questions to which Churchill was unable to suggest a satisfactory answer. Because आगे यहाँ से आप कंटिन्यू करके लिख सकते हैं because he wanted to be tested in history, poetry and essay writing. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इतना मुकम्मल लिखना है. उसके बाद है हु वॉज मिस्टर वेल्डन. मिस्टर वेल्डन कौन थे? तो मिस्टर वेल्डन वॉज द हेड मास्टर ऑफ हैरो पब्लिक स्कूल. सो मिस्टर वेल्डन जो थे वो हैरो पब्लिक स्कूल के क्या थे? फर्स्ट ईयर एट, और उसके हेड मास्टर थे. ओके, सो ही वॉज वेरी वाइज एंड ब्रॉड माइंडेड पर्सन. He allowed Mr. Churchill to pass into Harrow in spite of his poor performance in the entry test. तो यहाँ पर लिखना है he was a man clear capable of looking beneath surface. Okay, so he was a man capable of looking beneath. He was a man not dependent upon paper manifestation. तो ये मैंने लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ, नोट्स में मैंने नहीं करेक्शन की कि ताकि पता चले लेक्चर कौन कौन देखता है. फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड मिस्टर वेल्डन पास चर्चिल इनटू हैरो. सो वेल्डन ने हैरो में चर्चिल को पास क्यों किया था? हालांकि टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं थी. मिस्टर वेल्डन पास चर्चिल टू हैरो बिकॉज ही गेस्ड, ये गैसेज नहीं होगा, ही गेस्ड हिज हिडन एबिलिटीज़ फ्रॉम हिज लैटिन पेपर. So he was a man capable of looking beneath the surface, not dependent upon paper manifestation. Okay, so ये part आपने लिखना है. Okay, dear students, now we move to question number 6. Why did Churchill solve his Latin? How did he attempt Latin? ये most important question है और पहला भी था इम्पोर्टेंट और ये दूसरा इम्पोर्टेंट है. क्लियर? सो चर्चिल, अगर आप कहें कि सर दो क्वेश्चन का गैस दे दें तो यही दो है. चर्चिल सॉल्व्ड हिज लैटिन पेपर इन अ पुअर वे. ही वॉज अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन. ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज. यहाँ से आंसर एक्चुअल शुरू होता है. देन ही रोट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 एंड पुट द ब्रैकेट्स अराउंड इट. क्लियर? हिज पेपर वॉज स्पॉइल्ड विद बिकॉज ऑफ अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस. आप इसमें ये आपका आंसर है. क्लियर? फ्रॉम नो वेयर देर अपीयर्ड अ स्मज एंड सेवरल, अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस. क्लियर हो गया? उसके बाद है क्वेश्चन 7. वाई वॉज चर्चिल प्लेस्ड इन द लोवेस्ट डिवीजन. सो चर्चिल वॉज प्लेस्ड इन द लोवेस्ट डिवीजन बिकॉज ही डिड नॉट डू वेल इन द एंट्री टेस्ट. ही वॉज कंसिडर्ड अ डंस. पता ना डल स्टूडेंट क्या? डंस हु हैड नो इंटरेस्ट इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स. सो हु वॉज मिस्टर सोमरवेल. So Mr. Somervell was the teacher of English at Harrow. Harrow का English teacher था. He was charged with the duty of teaching the stupidest boys to write English. यहाँ पर आपने Mr. Somervell के बाद he taught English as no one else had ever taught, ये जुमला ऐड करना है.
ओके, सो हाउ डिड मिस्टर सोमरवेल टीच इंग्लिश? मिस्टर सोमरवेल अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते थे? मिस्टर सोमरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन. ही टूक अ fairly long sentence and divided into its components by means of black, red, blue and green inks. Every part of speech had its special bracket and its color. So it was a kind of drill. They did it every day. Clear? उसके बाद why was Churchill taught only English? So Churchill was taught only English because he was a dull student. He did not do well in the entry tests. Besides, he had no interest in Latin and mathematics. So that's why he was taught only English. Similarly, we continue with question 11. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or a loss? Student याद रख लें, ये past paper के questions हैं सारे. So it was a gain for Churchill because he learned English thoroughly. Clear? He had great advantage over the cleverer boys. In practical life, he was much ahead of them. Actually, those students who went on to learn mathematics, Greek and Latin, so they had to come down again to English. Clear? To make their way. यानी अपनी रोज़ी कमाने के लिए उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ी. ये जुमला आपने ऐड करना है. क्लियर? ये जो क्वेश्चंस हैं ये परफेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक समझे एज अ क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर आपने अच्छे क्राफ्ट करने हैं. ओके हो गया. सो उसके बाद और दूसरी बात यह है कि ही हैड लर्नड ऑफ इट 3 times दैन हिज मोर दैन हिज क्लास फेलोज. क्वेश्चन 12 है व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम? सो 3 साल में जो हैरो स्टे में स्टे किया उसका फ़ायदा क्या हुआ? गुड यहाँ पे क्या गेन है, बेनिफिट है. हिज 3 years स्टे एट हैरो इनेबल्ड हिम टू लर्न द बेसिक्स ऑफ English 3 times. Actually, he had learned the basic structure of English ordinary English sentence है. तो आपने प्लीज़ रिलाई करना टेक्स्ट पे. ओके, कि आपके टेक्स्ट क्या कहता है. So thus he got into his bones the essential structure of ordinary British sentence. उसके बाद है 13th question. In after years, how did the knowledge of English stand चर्चिल इन गुड स्टैड? यानी चर्चिल को एक अच्छे मुकाम में कैसे खड़ा कर दिया, उसको अच्छी पोजीशन में उसको. सो इन आफ्टर ईयर चर्चिल हैड ग्रेट एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज़ हु लर्न लैटिन एंड ग्रीक एंड हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग. ओके, सो इसीलिए गुड स्टैड में था, गुड पोजीशन में था, क्योंकि उसके जो दोस्त जो थे क्लेवरर बॉयज़ लैटिन और ग्रीक सीखने गए थे, दे हैड टू कम डाउन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग. So Churchill was more proficient in English than those boys. And the last question goes here, why is Churchill biased in favor of learning English? Answer. Churchill is biased in favor of learning English because it is his national language. Churchill loved his country and English and wanted everyone to learn English. Okay, so moreover you can write that they wanted to produce what colonial administrators, and they wanted to make their subjugated nation learn English so that they could enslave them. Clear? If they learn their English language. So thank you very much. That's the end of question answers of chapter number 11, that is first year at Harrow.